हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी का एनालिसिस में बहुत सारे कमेंट आ रहा है कि आरआरसी वाइज बनाएं। हालांकि एसडब्ल्यूआर का मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन कुछ लोगों का क्वायरी है कि परसेंटाइल पे नॉर्मलाइजेशन हुआ तो परसेंटाइल वाले कटअप के बारे कंसेप्ट कीजिए। देखिए, परसेंटाइल कटअप बहुत ऊपर चला गया है। यूआर का ऑलरेडी 96 प्लस है, तो अब यहाँ पे बढ़ने का स्कोप कम बनता है। हालांकि थोड़ा नंबर बढ़ेगा तो बहुत सारे कैंडिडेट आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। ओबीसी में इतने कैंडिडेट हैं, 5 से 6 गुना कैंडिडेट हैं, जिससे कारण से ओबीसी का कटअप पहले वाले जो पीईटी का यूआर का कटअप है उससे ऊपर चला जाएगा। और ये मैक्सिमम आरआरसी में होगा। कुछ आरआरसी अपवाद कह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम में होगा। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस साउथ में कम कैंडिडेट है तो वहाँ पे अलग कंडीशन होगा, नॉर्थ में अलग कंडीशन होगा। एससी एसटी का कैंडिडेट अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एससी एसटी का कटअप कभी भी यूआर के आसपास नहीं आ सकता। यानी अभी पीटी का जो यूआर का कटअप है उससे कम ही रहेगा, और कितना कम रहेगा वो डिपेंड करेगा पीटी में क्वालिफाई है। लेकिन इशू ये है कि एससी एसटी का कटअप नीचे गया है तो वो थोड़ा तो बढ़ेगा ही ना, ये बात है। तो लोग कहते हैं कि नीचे से नहीं बढ़ेगा, जहाँ है वहीं रह जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 में से एक ही कैंडिडेट को लेना है तो बढ़ेगा ही। अब वो कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा कैंडिडेट 3 में से एक पास हो रहा है, कौन वाला पास हो रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। तो चलिए पीडीएफ पे चलते हैं, बिना देरी किए हुए। इधर उधर की बातें करने से अच्छा नहीं है। आपने हुबली का 2 टाइप के एनालिसिस देखा होगा, जो हमें उम्मीद है कि आपने पहले से देख लिखा होगा, और उसके बाद यहाँ का कटअप भी देख रखा होगा, कटअप फॉर परसेंटाइल। तो 96.89 यूआर का गया है। एसी का यहाँ पे गया है 89.5 परसेंटाइल में, 85 पॉइंट गया है आपके एसटी का, और 94 गया है ओबीसी का, और 87 गया है ईडब्ल्यूएस का। ये कटअप का पैटर्न है पूरे आरआरसी का। और ध्यान दीजिएगा, इससे कम नंबर और ज़्यादा नंबर का कोई मतलब ही नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। जब परसेंटाइल पे कटअप पड़ेगा, जैसा कि नोटिस इन्होंने रेलवे ने 27/12/2022 को दिया है। हालांकि रेलवे को बदलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, नोटिस एक जारी और यानी पूरी सारी चीज़ें ख़त्म। लेकिन यहाँ पे बोला है कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन ही मेन नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइज मार्क्स केवल देखने के लिए किया गया है कि कैंडिडेट 40% 30% का क्राइटेरिया पूरा कर रहा है या नहीं, या मिनिमम क्राइटेरिया नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे इस कटअप के हिसाब से अगर हमने देखा था तो पहले हमें क्या 2 चीज़ें करना था। एक सीसीए की वैकेंसी हटा के और एक सीसीए की वैकेंसी के साथ ही, यानी बिना सीसीए के वैकेंसी के हटाने के बाद अगर पोस्ट देखेंगे तो यहाँ 7167 है। 1433 सीसीए का पोस्ट है, इसको अभी हमने नहीं घटाया है। तो पीटी में 21,501 कैंडिडेट जाने थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कम्युनिटी वाई कैंडिडेट हमने जो 23/12 वाला निकाला तो 914 कैंडिडेट यूआर के हैं, 3606 कैंडिडेट आपके एससी के हैं, एसटी के 1673 है, और ओबीसी के 10,397 है, और ईडब्ल्यूएस के 2988 है। लेकिन ओबीसी में देखिएगा तो जाना था कितने कैंडिडेट, 6018, और इसको गुना में करेंगे तो देखिएगा 6018 से 4379 ज़्यादा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा नहीं है। तो देखिए ये यहाँ पे देखिए 2006 के अगेंस्ट यहाँ पे 10,000 कैंडिडेट हैं। अगर सीधी सीधी बात बोले तो 5 गुना तो कैंडिडेट हैं ही है। कुछ लोग कह रहे हैं 3 ही गुना है, नहीं है, 5 गुना कैंडिडेट हैं। उनमें से यूआर में क्वालिफाई कैंडिडेटों की संख्या 4372 है, यानी 4379 का कैंडिडेट का स्कोर 96.89 से ज़्यादा है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो यहाँ पे आकर दिखेगा 843 कैंडिडेट ज़्यादा हैं, यूआर में क्वालिफाई किए हैं। अब यहाँ पे देखिए सीसीए वाले पोस्ट हम हटा देते हैं तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। टोटल पोस्ट बनेगा 5734। पीटी में क्वालिफाई दिखेंगे 17,207 202, लेकिन टोटल क्वालिफाई कितने किए हैं, 19,578। अब इसी कम्युनिटी वाई कैंडिडेट तो चेंज नहीं होगा, रिजल्ट तो ऑलरेडी आ चुका है। कम्युनिटी वाई कैंडिडेट यही रहेंगे जो पहले थे सीसीएस से वैकेंसी हटाने से पहले। लेकिन अब यहाँ पे सभी का पोस्ट कम हो जाएगा, यूआर एससी एसटी ओबीसी सबका, क्योंकि सीसीए के 1413 वैकेंसी को हमने सब में प्रोपोर्शनल से 40%, यहाँ पे 15%, यहाँ पे 7.5%, यहाँ पे 27.5 और यहाँ पे 10% हमने घटा दिया। तो ये पोस्ट इतना बच गया, और इस पोस्ट को घटाने के बाद एक एनालिसिस पे हमने पहुंचा कि कितने कैंडिडेट क्या हैं। तो देखिए दोनों का हो गया। एक तो वो है जो सीसीए वैकेंसी घटाने के बाद जो कैंडिडेट हैं जिनका नंबर 96.89 से ज़्यादा है वो 6330 है, और इसको सीसीए के पोस्ट घटाने के बाद देखेंगे तो 8095 है। दोनों का रेशियो ले लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 7612 कैंडिडेट मिनिमम ऐसे दिख रहे हैं कि जो यूआर के कटअफ यानी 96.89 से ज़्यादा हैं। लेकिन इसमें से पास फेल दोनों होंगे।
तो पास फेल का रेशियो 1.75 रखा है मैंने पास के लिए, और फेल के लिए 1.2। वैसे रेशियो निकालेंगे तो हमें दिखेंगे 4440 कैंडिडेट पीटी पास हो सकते हैं, और इसमें से जो यूआर से कट ऑफ ज़्यादा रखते हैं, और 3172 कैंडिडेट लगभग फेल हो सकते हैं रेशियो के हिसाब से। तब यहाँ पे दिखेगा कि हमें ये पीटी के बाद जो हमारा परसेंटाइल है ऑलरेडी 96.89 है, 100 में से 89 माइनस कर देंगे तो 3.1, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लीजिए कट ऑफ 100 चला गया है 96 पॉइंट, तब कितना नंबर बढ़ सकता है 3.11। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे कैंडिडेट पास हो जाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ फेल भी हो जाएंगे। तो दोनों को हम अब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डेसिमल में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 5.3 पास होने के कारण से बढ़ेगा, 1.2 फेल होने के कारण से घट जाएगा। यानी ऊपर घटने और बढ़ने का रिलेटिव जो रिलेशन होगा वो रिलेशन होगा एक्चुअल में करीब करीब वो आएगा 0.79 के आसपास, कुछ ऐसे ही आ सकता है, थोड़ा 0.79 कह सकते हैं टोटल मिला के। कैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेशियो ये आ रहा है 0.5, लेकिन इशू यहाँ पे एक और है कि जो यहाँ पे यूआर के पोस्ट है वो कुल मिला के यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे है टोटल 900, 14 लोग ही है यूआर वाले, बाकी ओबीसी एससी वाले हैं, और पोस्ट 2100 है कम्युनिटी बाई डिडक्ट करने के लिए। तो यहाँ एक मार्जिन फैक्टर मैं लेके चल रहा हूँ कितने का, ऐसे तो ओरिजिनली 5.1 होगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो, लेकिन 0.4 का मैं मार्जिन लेके चल रहा हूँ। तो कुल मिला के 97.80 के आसपास अगर नंबर आता है तो क्वालिफाई हो जाएगा। मुझे लगता है कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए कटअप, क्योंकि इतना ही में सारे कैंडिडेट आ जाएंगे, ऊपर वाले टॉपर वाले भी रहेंगे और नीचे वाले, और ये तो डिपेंड करेगा कि पास फेल कितने होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नंबर में हमें लगते हैं कि जो कितने कैंडिडेटों में से 4440 अगर पीटी पास होते हैं, और ये 4440 पास होने के अगेंस्ट भरना है कितने सीट 2173, यानी इतने में से कैंडिडेट 2173 बढ़ेंगे, तो करीब करीब एक से कम नंबर अगर बढ़ता है तो एक परसेंटाइल के रूप में, परसेंटाइल वाले 1 पॉइंट बढ़ता है तो ये कैंडिडेट इतने मिल जाएंगे जो पीटी के लिए कटअप का होगा। अब बात हो जाता है ओबीसी का। ओबीसी का सिंपल सी फॉर्मूला आपके पास है कि यूआर का वर्तमान कटअप 96.89, यहाँ पे कैसे इसके आसपास आएगा। यहाँ सिंपल सी बात है कि जब कैंडिडेट 10,397 हैं, एक्चुअल में 5,000 प्लस कैंडिडेट जो हैं यूआर में क्वालिफाई है, कुछ तो यूआर में ऑलरेडी इंगेज हो जाएंगे, क्योंकि जिनका नंबर अच्छा होगा वो यूआर में क्वालिफाई कर जाएंगे पीटी पास हो जाते हैं तो। लेकिन अगर नहीं पास करेंगे तो वो अपने कम्युनिटी में आएंगे, और मैक्सिमम यही लोग हैं, इतने कैंडिडेट जो ये 1614 वैकेंसी भरने के लिए काफ़ी है। अगर इसमें यूआर में भी क्वालिफाई कर जाए तब भी ये हो जाएंगे, तो लगभग इनका कटअप यूआर का जो कटअप है वो यूआर के बाद ओबीसी का कटअप है वो 96.88 है। तो मान लीजिए कि ये 96 से लेके 97 के बीच में यूआर का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, मुझे यही अनुमान है। अब बात बनता है इसके ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस में 573 वैकेंसी बचना है, 1269 तक कैंडिडेट हो सकते हैं जो यूआर में नंबर है। लेकिन बाकी कैंडिडेट जो है यहाँ पे, जो करीब 1400 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर कितने के बीच में है, यानी जितने का नंबर है यहाँ पे टोटल यहाँ पे अगर कहेंगे तो इनका नंबर इसके बीच में है, ये वाला 87 और 96 के बीच में है, 87 और 96 के बीच में है। तो इनका कटअप ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे हमें लगता है कि ये 86 से बढ़ के 92 तक हो सकता है आसपास में। इसके अब एक प्लस माइनस जोड़ लीजिएगा, क्योंकि 96 तक नहीं पहुँचेगा, उससे नीचे ही रह जाएगा 92 या कुछ, यानी 4-5 पॉइंट बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे ये कटअप गया है और कैंडिडेट का डेंसिटी कम है। अब बात बनता है यहाँ पे जो आपका एसटी का कैंडिडेट का, यहाँ पे देखिएगा, ए ओबीसी का नहीं, एसटी का तो 85 है, यहाँ पे 89 है। तो देखिए कम से कम 2-3 तो यहाँ मान ही लीजिए कम से कम, और ज़्यादा का देखिए ज़्यादा होगा तो यूआर से बहुत कम रहता है, हमेशा यूआर से इनका कम रहता है, ऐसा नहीं कि यूआर के पास हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इनके 2-3 बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 89 है तो 91 तक भी हो सकता है, 85 है तो यहाँ पे 93 तक हो सकता है। लेकिन ये सब जो हम कटअप की बात कर रहे हैं ये तो फर्स्ट डीबी का भी है। अगर सेकंड डीबी आ गया तो क्या होगा, तो देखिए हर बार जितने कैंडिडेट को डीबी में बुलाया जाता है उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट नहीं जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, और बहुत कैंडिडेट फेल भी होते हैं। और डीबी तो एब्सेंट वाला तो हमने इसी में कंसीडर कर लिया, पीटी एब्सेंट वाले डीबी में भी एब्सेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिकल इशू भी होते हैं जिनके कारण से ये कैंडिडेट नीचे की तरफ अगर आएंगे
तो नीचे की तरफ अगर आते हैं तो नीचे की तरफ आने से इन वाले कैंडिडेटों को बेनिफिट होता है, सेकंड डीबी में बेनिफिट होता है, तो ये कट ऑफ थोड़ा बहुत और एडजस्ट होकर नीचे आएगा। थैंक यू, मेरे तरफ से बस हुबली का इतना ही। थैंक यू।